गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में कंपोनेंट्स देखा था और उसको काफ़ी डिटेल में आप लोगों ने एनसीईआरटी से कवर किया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो आपने इतनी बायोडाइवर्सिटी देखी है अब उसके हम लोग डेटा एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं IUCN के डेटा से। IUCN ये कहता है कि जो बायोडाइवर्सिटी हमारे अर्थ पर अवेलेबल है वो मोर देन 1.5 मिलियन ऑफ स्पीशीज़ है। कितनी है? 1.5 मिलियन ऑफ स्पीशीज़ इतनी अवेलेबल है। लेकिन इतनी बायोडाइवर्सिटी होने के बाद भी अभी भी ऐसा हो सकता है कि कुछ जगहों पर और बायोडाइवर्सिटी मिलनी बाकी हो। इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ इकोलॉजिस्ट ने जो डेटा फ्रंट आउट किया है वो उन्होंने दिया है। कुछ साइंटिस्ट या कुछ इकोलॉजिस्ट का मानना है कि अभी भी 20 to 50 मिलियन ऑफ स्पीशीज डिस्कवर होना बाकी है। इतनी अभी भी और डिस्कवर हो सकती है। इस जगह पर आपको रॉबर्ट मे का डेटा याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ये कहते हैं कि अप टू 7 मिलियन ऑफ स्पीशीज़ बचा हुआ है जिसको हम अभी और डिस्कवर कर सकते हैं। बेटा इस वीडियो को थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन करके सुनिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप इसको वॉल्यूम अप कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड का नॉइज़ आएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं कलेक्टिव डेटा पर, जिसको हम लोग बाइफर्केट करके देखेंगे। अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक आपके पास होगी तो आप लोग देख पाएंगे कि उसमें डिवीजन करके आपको दिखाया है। इनवर्टिब्रेट्स का कॉलम अलग है, वर्टिब्रेट्स का अलग है और प्लांट्स का अलग है। जब हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे मेजर पोर्शन जो कैरी करेगा वो है इंसेक्ट्स, ठीक है। और इंसेक्ट्स क्या होते हैं? इंसेक्ट्स आर दी मेंबर ऑफ ऑर्थोपोडा फाइलम which is the largest phylum of the animal group, ठीक है। ये हो गया। सबसे ज़्यादा कौन है लेके गया? इंसेक्टा। इंसेक्टा क्लास होती है, ठीक है। इंसेक्टा, अभी हमने इसे इंसेक्टा लिखा था, इट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास, ठीक है। तो जब आप इंसेक्ट्स बोलेंगे तो उसके अंदर आने वाले सारे इंसेक्ट्स को आपने काउंट कर लिया, क्लियर है। तो इंसेक्ट, देन इसके बाद कौन? इसके बाद नाम आता है मॉलिस्कन्स का। मॉलिस्कन आपका सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नाम आता है क्रस्टेशियंस का। क्रस्टेशियन क्या है? ये भी एक सब फाइलम है। क्या है ये? ये एक सब फाइलम है। किसका? ऑर्थोपोडा का, क्लियर। क्रस्टेशियन के बाद फिर बाकी दूसरे एनिमल्स आ जाते हैं, ऑल अदर एनिमल्स विच इज़ नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एट ऑल, ठीक है। अभी मेंशन करना नाम इम्पोर्टेंट नहीं होता, ठीक। तो हमने इनवर्टिब्रेट देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देख लेते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में बेटा क्या करना है, ध्यान से सुन लो, ये एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आएगा। इसको तो इसी ढंग से लिखेंगे आप, और यहाँ पर लिखते समय क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। लेकिन वर्टिब्रेट को करते समय आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। आपका गाड़ी ऐसे चलता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है। और अभी हम जो बोलने वाले हैं उसको उल्टा चलाएंगे, ऐसे उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। कुछ नहीं, वही सिंपल आपके पास क्लासेस को याद करने का ट्रिक था, ठीक है। क्या ट्रिक था? परम,
ये आपका ट्रिक था, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आपके एक्चुअली एग्ज़ाम में ऐसा आता है, सर्कल बना रहता है, हाफ डिवाइड रहता है, टोटल हाफ। तो यहाँ रख दो पाइसेस को, पाइसेस बोले तो फिशेस, ठीक है। अब डिविजन करते जाओ, एम्फीबिया, ये रहा एम्फीबिया, है ना। आर यानी रेप्टाइल बचा, रेप्टाइल। फिर एव्स बोले तो बर्ड्स, और ये लास्ट क्या हो गया, मैमल्स। यानी हम लोग कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, PARAM, कंप्लीट, ठीक है। अब चलो प्लांट्स में आते हैं। प्लांट्स में अब यहाँ समझ पा रहे हो ना, इंसेक्टा सबसे ज़्यादा था, फिर थोड़ा कम कौन था, फिर आप में फिर ये वाला ग्रुप सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे है ना, अदर एनिमल्स में बहुत सारे ग्रुप इंक्लूडेड है। फिर आपका रहेगा आपका, क्योंकि देखो ये सेकेंड फाइलम तो है, लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो हमने बहुत सारे एनिमल्स मिला दिए, ठीक है। फिर आपका सेकंड में आपका मोलस्कन। फिर आपका आप सीरीज़ याद करो, आपका कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको देखना है कि अगर आपको इन्वर्टिब्रेट का साइकिल मिल जाए, इन्वर्टिब्रेट का साइकिल आपको दे दिया जाएगा तो आप इसे बनाएंगे कैसे, या बना रहेगा तो आप इसे लेबल कैसे करेंगे। ये हो गया आपका इंसेक्टा, फिर मोलस्कन, फिर क्रस्टेशियन, और ये थोड़ा बड़ा पार्ट रहेगा वो आपका अदर एनिमल का हो जाएगा। क्लियर हो गया बात, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ये वाला बड़ा दिख रहा है, इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया वर्टिब्रेट्स का। अब हम लोग देखेंगे प्लांट्स का सेक्शन। प्लांट्स में आपके पास ऐसे दो पार्ट कर दो, ठीक है। सबसे मेजर पोर्शन आपका इधर फंजाई, सबसे ज़्यादा फंजाई। सेकेंड आपका रहता है, सेकेंड आपका रहेगा एंजियो, ठीक है। ये दोनों सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या करना है, इसे याद कैसे करेंगे कि इस नीचे साइड में फंजाई के साथ किसको लगा दो, एल्गे को लगा दो। फंजाई के साथ एल्गे लगा दो तो क्या बन जाता है, लाइकेन। फंजाई के साथ एल्गे लगा दो तो क्या बन जाता है, लाइकेन। और ये रहा एंजियोस्पर्म, यहाँ बना दो फूल, ठीक है, एंजियोस्पर्म। और उसके बाद क्या बच गया आपके पास, मॉसेस। मॉसेस, और इधर कौन बच गया, ये टेरिडो के पार्ट है ना, और इधर क्या बच गया, फर्न बच गया, फर्न एंड एलाइस, ठीक है ना। तो ये हो गया जो आपका बुक में लिखा होगा, आपने देखा होगा फर्न एंड एलाइस लिखा होगा। फर्न एंड एलाइस का मतलब, फर्न्स तो फर्न्स होते हैं, एलाइस होते हैं बेटा वो ट्रू फर्न्स नहीं होते, ठीक है ना। वो कैटेगरी होती है ऐसे प्लांट्स की जिनको हम ट्रू फर्न्स नहीं बोलते, ठीक है। अब चलो, अब आपने देख लिया, किसका डेटा देखा, इन्वर्टिब्रेट्स का देखा, वर्टिब्रेट्स का देख लिया, और प्लांट्स का देख लिया। अब ध्यान से देखो ज़रा, इस सब में आपने क्या छोड़ दिया, यानी कि अगर आप जब भी आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे तभी आप सबका डेटा लिख पाएंगे। लेकिन इसके बाद भी क्या हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रोकैरियोट नहीं है, प्रोकैरियोट भी तो होगा ना, लेकिन हम लोग इसका डेटा एस्टिमेट नहीं करते। बैक्टीरिया है ना ये सब, इनको हम डेटा एस्टिमेट नहीं करते, यानी हम इसको छोड़ करके बाकी सबकी बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास इतना डेटा अवेलेबल है। क्लियर है, चलो इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आपको ये समझना है कि इंडिया में वर्ल्ड का, अगर इंडिया का लैंड आप देखेंगे तो इंडिया के पास कितना लैंड है, केवल 2.4% लैंड अवेलेबल है। किसको, इंडिया को। यानी वर्ल्ड का परसेंटेज देखें तो 2.4 इज़ अवेलेबल टू दी इंडिया और बिलोंग्स टू इंडिया। अभी क्या होता है, लेकिन इसके बाद भी जब हम ग्लोबल डाइवर्सिटी की बात करते हैं, ग्लोबल यानी कि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में पाई जाने वाली जब हम स्पीशीज़ की बात करेंगे, ग्लोबल डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो उसमें से इंडिया जो आपको परसेंटेज देता है वो है 8.1%, तो हमारी इंडिया से जाती है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी 8.1 आपके पास जो परसेंटेज है वो कौन आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिचनेस हो कंट्रीज़ में से एक नाम आपके इंडिया का भी है, ठीक है। स्केच पेन चेंज कर लेना, क्लियर हो गई बात। चलो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पैटर्न्स ऑफ बायो डाइवर्सिटी, ठीक है।
पैटर्न क्यों? अब ऐसा क्यों होता है, कहीं पर आपकी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है और कहीं पर कम है? अच्छा, कुछ नहीं ध्यान रखना है, आप अपना अर्थ ध्यान रखो। ये है आपका इक्वेटर, इधर होता है पोल। बस इतना ध्यान रखो कि जब भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो आपके बायोडाइवर्सिटी का लेवल क्या हो जाता है, वो लो हो जाता है। ठीक है ना? यहाँ ठंडी प्लेसेस है ना, यहाँ पे डाइवर्सिटी कम मिलती है। ठीक है, ये आपका इक्वेटर वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है। सेम टू सेम आप यहाँ पे सदर्न पार्ट की तरफ जाएंगे, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, आपका साउथ पोल है। अगर आप साउथ पोल की तरफ जाएंगे तब भी आपको बायोडाइवर्सिटी कैसे मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक है, ये जो रीज़न आता है, अगर आपको 6-7 का थोड़ा सा अच्छा सा नॉलेज हो, याद हो, अगर आप अर्थ को देखें। ओके स्टूडेंट्स, वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। वो एप्लीकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 11 मिनट्स के बाद वो है डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हम आपको ये बता रहे थे कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पे बीच वाला पोर्शन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये रीज़न आपका पड़ता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, है ना। रेन फॉरेस्ट बोले तो उसकी ज़रूरत नहीं, आपको पता होगा, आपका ट्रॉपिकल रीज़न है। ठीक है, और इसके ऊपर इधर वाला पार्ट जो हम कलर कर रहे हैं, ठीक है, इसे कहते हैं टेम्परेट रीज़न होता है। ये कैसा रीज़न होता है, टेम्परेट। अब आप टेम्परेट को टेम्परेचर, अब आप इस तरह से समझो कि ट्रॉपिकल वो पार्ट है जहाँ पर सनलाइट आपकी कैसे पड़ती है, ऑलमोस्ट आप हर सीज़न में यहाँ पर सनलाइट की अवेलेबिलिटी मैक्सिमम रहती है। कितनी रहती है, मैक्सिमम। अब जब आपका सनलाइट ज़्यादा है, ठीक है ना, जब सनलाइट ज़्यादा है तो यानी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो इट मीन्स कि वहाँ पर क्या आएंगे, ऑर्गेनिज्म रहेंगे। डाइवर्सिटी आपको कैसे मिलेगी, एटलीस्ट मिलेगी। ठीक है, लेकिन टेम्परेट में क्या होता है, यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन सनलाइट की अवेलेबिलिटी कितनी है, लो है। अब जब सनलाइट ही नहीं है यानी प्रोडक्टिविटी लो है तो ऑर्गेनिज्म कैसे मिलेंगे आपको, वो भी आपको कम मिलेंगे। क्लियर हो गई बात? अब देखो एग्जाम्पल, इसमें एग्ज़ाम में आता कैसे है। सपोज बोलेगा एक कंट्री है, ये आपके उसमें से बहुत ज़्यादा पूछता है कि सपोज कोलंबिया है, कोलंबिया आपके इक्वेटर पर है सपोज कहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आपके लाइक कोई और कंट्री रख लीजिए, जैसे कि आप रख लीजिए कौन सी कंट्री रख लें, यहाँ पर नॉर्वे रख लेते हैं, ठीक है ना। तो सपोज, हाँ, तो या सपोज यहाँ पे ABCD कुछ कर रख लो, वरना बोलोगे कि ज्योग्राफी के हिसाब से आपने सही नहीं रखा, ठीक है ना। सपोज कहेगा कोलंबिया इक्वेटर पर है, लेकिन जो ABC है वो आपके कहाँ पढ़ रहे हैं, टेम्परेट पे पढ़ रहे हैं। तो आप रीज़न बताइए कि जो है आपका जो है कोलंबिया में, देखो यहाँ तो आपको डायरेक्ट बता देगा कि आप ऐसे बता देगा कि कोलंबिया जो कि इक्वेटर रीजन पर पड़ता है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का लेवल जो है क्या है, हाई है, ठीक है। और या तो बोलेगा कि नॉर्वे या फिर ABCD जो हमने एग्जांपल लिया है वो क्या, वो कहाँ पे पड़ रहा है, वो टेम्परेट पर पड़ रहा है और उसका लेवल कम है, ठीक है ना। यानी कि जब भी आपसे पूछेगा तो या तो इक्वेटर देकर पूछेगा या तो डिग्रीज देकर पूछेगा, ठीक है ना, कि इतने नॉर्थ पर है। अब सपोज इसको हम नॉर्थ साइड ज़्यादा दिखा दें, ठीक है ना, इसको हम वो 23 डिग्री और हाफ आपके नॉर्थ दिखा दें, यानी कि हमें कहाँ जाना है इस वाले मैप में, यानी हमें ऊपर जाना है, ऊपर। तो जितना हम नॉर्थ के ऊपर चले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, यानी टेम्परेट रीजन टच हो रहा है ना। और जितना हम इन बिटवीन रहेंगे, इक्वेटर यानी इसको, इक्वेटर को हम 0 डिग्री पे दिखाते हैं, और जितना हम 0 डिग्री के पास है मीन्स कि हम कैसे हैं, हम सेफ हैं। यानी कि हमको क्या हो सकता है, यहाँ पर हमको ट्रॉपिकल रीजन मिलेगा और यहाँ पर हमारी बायोडाइवर्सिटी का लेवल रिच रहेगा। आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, आपको अर्थ में ये दिखाने की कोशिश करेगा कि या तो आप 0 डिग्री पर आपका कंट्री शो करेगा, या तो बोलेगा एकदम पोलर रीजन पर दिखाएगा। तो अगर पोलर रीजन पे है तो बायोडाइवर्सिटी कम रहेगा, क्योंकि वो एक टेम्परेट, वो पोलर रीजन पर आपको सनलाइट की अवेलेबिलिटी कम मिलेगी, इस वजह से नहीं मिलेगा। और चलो अगर पोलर रीजन से थोड़ा नीचे भी हो गया तो भी सेम रीज़न है कि आपका सनलाइट की अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
क्लियर होगी बात? चलो, अब इसी तरीके से आपका जो सबसे ज़्यादा आपका जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है या अमेज़न जो फॉरेस्ट है वो आपका ट्रॉपिकल रीजन पर पड़ता है। इस वजह से वो आपका क्या करता है, इस पर बहुत ध्यान से सुनो, वो आपकी ग्रेटेस्ट, इस पर क्वेश्चन आता है एसटी, ग्रेटेस्ट क्या फॉर्म करता है, बायोडाइवर्सिटी फॉर्म करता है ऑफ अर्थ। ध्यान से सुनो, ऑफ अर्थ कौन है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर बोलेंगे ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तब क्या आएगा, आपका क्या रहेगा, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। अब पूछेगा क्यों, ध्यान से देखो, अगर ये क्वेश्चन पूछा आपसे तो डायरेक्ट आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो आप बोलोगे अमेज़न और इधर बोलोगे वेस्टर्न घाट। लेकिन जब आपसे पूछेगा रीज़न, ऐसा क्यों, तब आप कंसेप्ट दिखाओगे इक्वेटर और या फिर आप या ट्रॉपिकल और आपका टेम्परेट वाला, ठीक है ना। एक बार एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि हम टेम्परेट कब लिखेंगे, है ना। टेम्परेट पर आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे रीज़न जब पूछेगा तब आप टेम्परेट और ट्रॉपिकल का रीज़न देंगे। क्लियर होगी बात, ठीक है। चलो, आज आप लोग यहीं तक कंटिन्यू रखो, और जो है इसके बाद क्या करना है बेटा, जो मैंने आपको कुछ मैं इमेजेस भी सेंड कर दूँगी बुक का, और आप उसे इसके साथ लगा करके पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। इतना पढ़ने के बाद आप उसे कंटिन्यू करो, ठीक है। चलो, और एक चीज़, एक होमवर्क है आपके लिए। आपके पास बुक में का एक डायग्राम है, फिगर नंबर 15.1 है ना, वो आपका होमवर्क है, उसे बनाना होगा आपको। और अगर आप नहीं बनाते हैं तो अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मैं आपको जो इमेज सेंड कर दूँगी उसमें 15.1, ध्यान से देखो, मैं होमवर्क नोट कर देती हूँ तुम लोग का। आपका होमवर्क है फिगर नंबर 15.1, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसे बनाना होगा। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, पाई चार्ट प्लस लर्न करना होगा, ठीक है। और इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, और इसलिए आज की वीडियो थोड़ी कम शॉर्ट बनी है, लाइक वो इसलिए कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ो, ठीक है। बाकी जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में आप आगे से कंटिन्यू करेंगे। पहले आप इतना समझ जाइए, ठीक है। लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ो, जो नहीं समझ में आता है पूछो।